नमस्कार बच्चों, आइए आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। इस YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ही जैसे छात्र एवं छात्राओं के पढ़ने के लिए शेयर भी करें। इसमें आपको कोई अच्छी बात लगती है या कमी लगती है तो कृपया कमेंट्स के माध्यम से भी ज़रूर बताएं। पार्ट 5 आहार के पोषक तत्व के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विटामिन्स। हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, विटामिन B1 के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं B2 राइबोफ्लेविन के बारे में। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विटामिन है। यह बी समूह बी कॉम्प्लेक्स का ही एक विटामिन है। इस विटामिन को शारीरिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। इस विटामिन का निर्माण कुछ मात्रा में हमारी आंतों में विद्यमान जीवाणुओं द्वारा भी होता है। राइबोफ्लेविन नामक इस विटामिन का बहुपक्षीय विवरण निम्न वर्णित है। आइए जानते हैं इसके प्राप्ति के स्रोत के बारे में। राइबोफ्लेविन की प्राप्ति का मुख्य स्रोत दूध है। इसके अतिरिक्त ये हमें पनीर, अंडे, मांस, हरी पत्तीदार तरकारियों एवं समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों में भी आवश्यक मात्रा में मिल जाती है। अंकुरित दालों एवं अनाजों में भी इस विटामिन की कुछ मात्रा हमें मिल जाती है। आइए जानते हैं राइबोफ्लेविन का क्या कार्य है। राइबोफ्लेविन शरीर के विकास में सहायता देता है। यदि इसकी समुचित मात्रा ना मिले तो शरीर की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त राइबोफ्लेविन का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य कोएंजाइम के रूप में है। शरीर की विभिन्न क्रियाओं के परिचालन में राइबोफ्लेविन अन्य एंजाइमों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विटामिन इस रूप में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होता है। ये आमतौर पर राइबोफ्लेविन की कमी के लिए उपयोग किया जाता है। विटामिन B2 और अन्य विटामिन बी लाल कोशिकाओं के निर्माण में भी मदद करते हैं और अन्य सेलुलर कार्यों को भी सपोर्ट करते हैं और ऊर्जा देते हैं। विटामिन B12 आमतौर पर सभी कोएंजाइम के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में सहायक होते हैं। आइए जानते हैं राइबोफ्लेविन के कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ब्लड विजन, कैटरेक्ट्स, गिंगिविटिस, सोर थ्रोट, इन्फ्लामेटरी स्किन लेजन, रफ स्किन, फटिग हेडेक, एनीमिया, ग्रोथ प्रॉब्लम्स एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। कई तरह की बीमारियां हमें राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 की कमी के कारण हो सकती हैं, जिनमें से पहला, आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आँखें सूज जाती हैं। त्वचा पर भी इसकी कमी से प्रभाव पड़ता है। त्वचा पर उभार हो जाते हैं, त्वचा लाल हो जाती है और वहाँ पर खुजली होने लगती है। इसकी कमी से जीभ का रंग बैंगनी या लाल जैसा हो जाता है, जो कि भोजन ग्रहण करते समय मुंह में बहुत ज़्यादा पीड़ा देता है। इसकी कमी से कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसकी कमी से श्वेत रक्त कणिका, वाइट ब्लड सेल्स की विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। वयस्क पुरुषों में इसके कमी होने पर अंड कोशों में घाव हो जाते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की डिफिशियंसी यानी कमी से कुछ और भी चीज़ें होती हैं। ब्लड शॉट आइज, एनीमिया, सोर थ्रोट, क्रॉनिक डायरिया, क्रैक्ड रेड लिप्स, ड्राई स्किन, माइग्रेन, हेडेक, स्टमक ऑफ द माउथ एंड टंग। बहुत सारी डिफिशियंसी, बहुत सारी कमी होने के कारण हमारे शरीर में अनेक रोग इसके कारण हो जाते हैं।
आइए देखते हैं इसकी प्राप्ति हमें दूध से, स्पंज से, ऑयस्टर से, मशरूम से, लीवर से, ब्रोकली से, अंडे से, फिश से, चीज़ से, वाइट बटन मशरूम से, अंडे से, आलमंड्स और बहुत सारे अनाज से प्राप्त होता है। हम इन सभी को भोज्य पदार्थों में संतुलित आहार के जरिए शामिल करने से प्राप्त कर सकते हैं। इसकी खोज पेलेग्रा नामक रोग के कारणों की खोज के संदर्भ में हुई थी। हम पूर्व में ही आपको बता चुके हैं कि हर विटामिन की खोज किसी न किसी बीमारी के कारण हुई है। यह पानी में घुलनशील है, यह रंगहीन, कसैला तथा आकार में सुई के समान है। इस विटामिन पर ताप, वायु, प्रकाश, क्षार तथा अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात आप इसे पका लें या गर्म धूप में रख दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह विटामिन है विटामिन B3, नियासिन और निकोटिनिक एसिड। कई स्रोतों के द्वारा यह हमें मिलता है, जिसमें है होल ग्रेन ब्रेड, कैरल्स, आलमंड्स, मशरूम, टोमेटो, कैरेट, एग्स, पोल्ट्री और स्पिंच। इन सब से हमें ये विटामिन B3 या नियासिन प्राप्त होता है। छिलके सहित अनाज, दूध, मक्खन, पिस्ता, बादाम, खमीर, यकृत, मांस तथा अंडों में यह सरलता के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। इसका भी निर्माण हमारी आंतों में बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसके साथ ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल से भी इसका निर्माण होता है और खाद्य पदार्थों के द्वारा भी हम इसको ग्रहण कर पाते हैं। नियासिन के अन्य स्रोतों में आप देख पाएंगे रेड मीट, कीवी, एग, मशरूम, मक्का, गेहूँ आदि इसके कई स्रोत हैं। आइए जानते हैं नियासिन B3 के क्या कार्य हैं और क्या उपयोगिता है। जिन चीज़ों में हाई विटामिन B3 नियासिन पाया जाता है वो हैं किडनी बीन्स, राजमा, बेल पेपर्स, शिमला मिर्च, मशरूम, ब्रोकली, पीनट्स, मूंगफली एंड चिकन यानी मुर्गे का मीट। यह एक कोएंजाइम के रूप में कार्य करता है। ये ऑक्सीकरण की क्रिया में भूमिका निभाता है। ये कार्बोज, वसा, प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। मधुमेह यानी डायबिटीज़ रोग में इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाने में भी ये सहायक होता है। ये शरीर के स्नायु कोशों तथा रक्त कोशों की सुचारू क्रियाशीलता एवं स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में थैलियम या लेड के विष के व्याप्त हो जाने पर निकोटिनिक एसिड द्वारा ही उपचार किया जाता है। पेलेग्रा रोग के उपचार के लिए ये अत्यंत लाभदायक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा।